some truth quotes, कुछ ऐसी बातें जो ज़िंदगी में सुनने में भले ही बुरी लगे लेकिन होती सच है। Always listen before you speak. Learn to earn before you spend. Think before you write. Try and try before you quit and cry. Live your dream life before you die. One day, obviously you will get success. Believe on yourself. Work with consistency. One day, obviously you will get success. हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार अगेन वेलकम आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हाइप पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग और हमारे चैनल में आप लोगों को प्यार मिल रहा है। हमारे सब्सक्राइबर्स डेली 1 या 2 सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ रहे हैं। हाँ दोस्तों, मानते हैं सब्सक्राइबर्स का रेट बहुत कम है, बहुत धीरे बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों हमें लोगों का सपोर्ट और प्यार नहीं मिल रहा। शायद हमें टीचिंग यूट्यूब पर नहीं देना आ रहा, या वो ट्रिक्स नहीं पता जिसके थ्रू हमारी वीडियोस वायरल हो सकती है। वायरल तो सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों में वो ताकत है, पीपल्स में ही वो ताकत है, मतलब पीपल में ही ताकत है वो जो हमारे चैनल को आगे तक पहुंचा सकती है। जैसे एक सरकार को बना दिया जाता है जनता का अगर सपोर्ट मिले, ऐसे ही एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले। डेली बस एक काम करना है आपको, जैसे आप एक डेली आपको इस वीडियो को कोई भी अपनी जान पहचान में हो उसमें शेयर कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और घरों घरों तक जो लोग कोई कोचिंग नहीं कर पाते या कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ सके। ओके, अब देखिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर को स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, उसकी पहल की। और आप नोटिस कीजिए और दूसरे टीचर्स से कि क्या उन्होंने सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़ाई थी, उन्होंने देखिए कितनी सारी चीज़ों को पढ़ा रखा है। यू विल नोटिस कि हम भी इसकी एक लास्ट वीडियो लेकर आएंगे। आज हमारी ये डे नंबर 4 की क्लास है, डे नंबर 4 हमारी क्लास है इसकी जीए की। ओके, हिस्ट्री हमारी चल रही है। हमने हिस्ट्री के एज यू आप जानते हैं कि एज यू नो कि हमने कुछ टॉपिक्स को देखा हिस्ट्री के, और वो टॉपिक्स आपके किससे रिलेटेड थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स थे। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ल्यूसेंट की बुक से कवर अप करना शुरू किया है। और आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता रहा तो हमारे व्यूज़ बढ़ने लगेंगे, बट व्यूज़ आई थिंक हमारी वीडियोस को कोई देख नहीं रहा है। बहुत कम स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं और देख रहे हैं, शायद ये वायरल नहीं हो पा रही है, तो वायरल होने में हेल्प कीजिए। कुछ नहीं आता, हम पे 24 घंटे होते हैं, सिर्फ एक वीडियो वायरल कर देंगे आप अगर अपने दोस्तों में इधर उधर जो पढ़ रहे हैं, जो दिल जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता। अगर इससे हमारी इकोनॉमी बेस्ट बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इकोनॉमी को हमारी सुधरने में हेल्प मिलेगी। लोग प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एटलीस्ट यूट्यूब ने लोगों को एक मीडियम प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इकोनॉमी डेवलप होगी हमारी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जितने भी एजुकेटेड पर्सन है, अगर आप मेच्योर हो तो समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। दिल से सोचिए जब जाके कि ये नहीं कि वीडियो आधी देखी काट दी, अरे यार चुतिया है इसको, वो है ना, ऐसे करके लोग बात बोलते हैं। I also accept कि गाली abusing is not good, but I was just explaining कि किन किन तरह के लोगों से हम मिलते हैं और वो इस तरीके से वीडियो काट देते हैं, उस तरीके से abusing यूज करते हैं। So अगर आप अच्छे इंसान हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसी का भलाई कर सकते हैं तो कीजिए, प्रॉस्पर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो चलता रहेगा, आप लोगों को सपोर्ट अगर मिलता है तो जल्दी ही हम 1K सब्सक्राइबर्स यानी कि 1000 सब्सक्राइबर फुलफिल कर लेंगे, और हमारी इकोनॉमी यानी कि हम जिस तरीके से मैं भी डेवलप कर पाऊंगा और मेरे पास भी अर्निंग आएगी, मैं और ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ लगा कर पाऊंगा इसमें चैनल्स पर। चलिए दोस्तों, कंटेंट हमारा ऑब्वियस जेन्युइन कंटेंट है, आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस इसमें पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी सब में। ओके, अब ये तो कह नहीं सकते कि क्या यही क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स कुछ लोगों ने हमारे पास कांटेक्ट किया और कहा कि सर क्या यही क्वेश्चन आएंगे जो पढ़ा रहे हो। देखो, लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, लाइफ इज सो सब्जेक्टिव, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, वी कांट ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ओके,
बट एक कोशिश इंसान को प्रैक्टिस कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है, यू आल्सो नो दैट पावर। ओके, जस्ट डू वर्क, just give your 100% and be honest towards yourself, and ask to you what you are doing right now, and what's your aim, what's your ambition in life. Fulfill and try to fulfill it and pursue day and day every day. Okay, just with consistency. चलिए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास हमारी टॉप 12 आपके क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस। जी हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। तो पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब दोस्तों, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट की सीरीज देखी, उसमें हमने देखा था कि लोथल, हड़प्पा, चंद्रो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट थी। सिर्फ डिब्रूगढ़ हमने देखी भी नहीं थी, कहीं भी जिक्र नहीं आया था इसका जिक्र। तो डिब्रूगढ़ ऑब्वियसली इज द करेक्ट आंसर, जो कि इंपॉर्टेंट साइट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। Second question, which one of the following is an ancient port of Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा ऐसा इनमें से साइट है जिसको एंशियंट पोर्ट के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, वो है लोथल। लोथल दोस्तों आप जानते हैं, एक मैनमेड पोर्ट है। ये मैनमेड साइट है, जैसे इंसानी ताकत ने, मनुष्य ने खुद से मिलकर बनाया था, खुद से। लोथल ओके, आप इसके बारे में जिक्र डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में, तो आपको इसका पता चलेगा अगर आपने हमारी सीरीज को देखा है जेन्युइनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदारो? ये जो वर्ड है मोहनजोदारो, इसका मतलब क्या था दोस्तों? इसका मतलब था माउंट ऑफ द डेड। ऐसा क्यों? दैट इज व्हाई बिकॉज यहाँ पर हमें अ हीप ऑफ स्केलेटन्स फाउंड हुए थे, यानी कि ढेरों लाशें पाई गई थी, ढेरों कंकाल पाए गए थे, तो इसलिए माउंट ऑफ द डेड कहा गया इसे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज दी बुर्जहम आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड? ये एक साइट आर्कियोलॉजिकल है, पुरातत्व विभाग है, ये पुरातत्व विभाग। ओके, ये बुर्जहम आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पाई गई थी आपकी? लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है आपकी। ओके, तो आप लोग आई होप कि आप ये 4 क्वेश्चन अच्छे समझ गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में से कौन सी पोर्ट साइट नहीं, डिब्रूगढ़, और इनमें से कौन सा एंशिएंट पोर्ट जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को? लोथल। और मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? माउंट ऑफ द डेड। बुर्जहम आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पाई गई थी? लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को, सपोर्ट आप लोगों का मिलेगा, हम डेवलप करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चैनल को ग्रो कर पाएंगे आपके हेल्प से ही। विदाउट योर हेल्प हम अपने एजुकेशन सेक्टर को ना तो आगे ले जा सकते, ना पीछे मतलब कि कहीं नहीं ले जा सकते, बिकॉज सपोर्ट, जनता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, और स्टूडेंट्स में वो ताकत है। आप लोग तो समझते हैं ना, आप खुद वीडियोस को देखिए और आप मुझे सुनिए, आपको खुद एक समय ऐसा आएगा कि आपको फील हो जाएगा कौन, क्योंकि हमें खुद को पता चल जाता है कि कौन यूट्यूबर सिर्फ मतलब कि लोगों को मिसगाइड कर रहा है, या और कौन सा टीचर रियल में मतलब कि नेशनलिज्म या नेशन को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहता है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ तो करके जाए, यानी कि अपने स्टूडेंट्स के लिए हम उनको एजुकेट करके जाए, अपने उनके कुछ कंटेंट्स लेके जो हमने नॉलेज एक्वायर की कभी अपने टाइम पर। ओके, इन विच, फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग साइट, in which among the following sites was a terracotta of Pluff is found? So आप कुछ लोग सोच रहे होंगे टेराकोटा ऑफ प्लफ क्या था सर? इसको यानी कि एक मिट्टी का एक हल पाया गया था, मिट्टी का एक बना हुआ हल पाया गया था। कौन सी हड़प्पन साइट में? तो हड़प्पा में ही पाया गया था मिट्टी का बना हुआ हल। ओके, हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडस वैली साइट जिसका नाम था कालीबांगन, ठीक है, वो कहाँ पाई गई आपकी? कौन सी स्टेट में, राज्य में? राजस्थान। जी हाँ, कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए हमारे पास कि सर आपने तो हमें स्टेट्स के बारे में याद करवाया नहीं था, आपने तो सिर्फ हमें कंट्री, रिवर और हमें साइट के बारे में बताया था। जी हाँ, इसलिए तो हमने कहा हमारी एक और सीरीज आएगी, लास्ट सीरीज, जिसमें हम साइट्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, साइट्स सिर्फ आप साइट्स कह रहे हैं, अपने स्टेट्स को लेकर चलेंगे, और एक और चीज है अपनी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम रिवील करेंगे उसी वीडियो में। ओके, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो पे, इस सीरीज पे, और
लेकिन हम आपको इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ाएंगे, जैसे ल्यूसेंट की बुक के PDF से लिए और उसमें देन हम आपको गाइड कर रहे हैं कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। नहीं नहीं नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना, इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो याद है कि कालीबंगन कौन सी स्टेट में पाई गई थी? कालीबंगन साइट राजस्थान में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज डिस्कवर्ड बाय JP जोशी? तो धोलावीरा थी वो, धोलावीरा जो JP जोशी के द्वारा डिस्कवर की गई थी, धोलावीरा साइट को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, अब चलो यहीं पे आ गया, मैं बता ही देता हूँ, वो दूसरी चीज रिवील जो है, इसके नाम भी देखेंगे कि किस किसने वो साइट डिस्कवर करी थी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज ओएसिस ऑफ सिंध, माउंट ऑफ डेड एंड नखलिस्तान? तो हिंदी में से नखलिस्तान कहते हैं ओएसिस सिंध को, या माउंट ऑफ डेड को, मतलब कि मोहनजोदारो थी भाई, भी करा था ना पीछे क्वेश्चन। मोहनजोदारो वो साइट थी जिसको हमने क्या कहा था, हीप ऑफ स्केलेटल फाउंड होती है यहाँ पे, मतलब कि इसको हम ओएसिस ऑफ सिंध और माउंट ऑफ डेड, नखलिस्तान, इतने सारे नामों से जानते हैं। तो अभी तक हमने कर लिए 8 क्वेश्चंस कंप्लीट। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। द हड़प्पन साइट लोथल इज सिचुएटेड इन, हड़प्पन साइट लोथल जो थी, हड़प्पा साइट लोथल, ये कहाँ लोकेटेड? अच्छा देखो, कुछ लोगों के स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ रहे हैं, सर आपने तो बोला चैप्टर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम इसे हड़प्पा साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी वो हड़प्पा खोजी गई थी, तो तब से इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता। तो पहली जो साइट पाई गई थी वो हमारी कौन सी हड़प्पा था, तो इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कभी कभार हड़प्पा दूसरे नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओके, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा साइट पर लोथल, लोथल कहाँ सिचुएटेड है? अपने गुजरात स्टेट में, गुजरात स्टेट में बताया ना सर, अभी बताया तो देखो, ये जो है अभी हम स्टेट और अपने किसने डिस्कवर करी थी साइट, ये नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, इसकी लास्ट सीरीज है, उसमें हम देखेंगे, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा, ल्यूसेंट बड़ी बुक है मानते हैं, ठीक है, तो बट हम इंपॉर्टेंट चीजों को कवर अप करेंगे, ओके, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। Okay, 10th question. Which of the following sites of Indus Valley civilization is situated on the bank of Luni River? ये तो सबको पता है भाई, धोलावीरा। लास्ट में हमने देखा था, लास्ट में सीरीज में हमने रखा है, डे फर्स्ट की सीरीज में, कि लूनी नदी के पास में हमारी धोलावीरा साइट पाई गई थी। At which location? 11th question. At which location was a sculpture of a chariot of Harappa times found? अच्छा सर, चैरियट क्या होता है? चैरियट होता है दोस्तों रथ, इसे कहते हैं हम रथ। रथ सबको पता है भाई, रथ घोड़े का रथ बनाते थे पहले, अब तो गायों का रथ, भैंसों का रथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है सिर्फ एक स्कल्पचर मींस मूर्ति, स्कल्पचर, ओके। अगर अभी तक आपने हमारी इंग्लिश की वीडियोस को जाकर नहीं देखा है तो जाके देखिए, ठीक है। वर्सेटाइल बनिए, अपनी नॉलेज को रेजअप कीजिए, एक्वायर करते जाइए नॉलेज, ठीक है। तो रथ, कौन सा रथ पाया गया था? एक रथ, मूर्ति का रथ पाया गया था, कौन सी लोकेशन पर, हड़प्पा की कौन सी लोकेशन पर पाया गया था? दैमाबाद, दैमाबाद में पाया गया था, दैमाबाद, राइट। द पीपल, और लास्ट क्वेश्चन आज का 12th क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से गॉड की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे? तो थे वो पशुपति, ओके, पशुपति। तो अभी पशुपति क्या है सर? हमने तो कभी नाम सुना नहीं पशुपति, नहीं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा जो वर्शिप करते हैं पशुपति, यानी कि प्रोटो शिवा, यानी कि शिव भगवान, और प्रोटो शिवा कहा जाता था जो लोग होते थे इनकी पूजा करते थे पशुपति। यानी कि ये लोग इस तरीके से पूजा नहीं करते थे कि इंसेंस स्टिक ली और उसको बर्न किया तो हाँ हो गई पूजा, मतलब कि धूपबत्ती ली और उसकी तो पूजा हो गई, नहीं। ये लोग डिवोटी होते थे, मतलब कि ये कौन होते थे? ये उपासक होते थे एक तरीके से, इन्हें उपासक कहा जाता था। उपासक क्यों? ये भक्ति के साथ कोई काम करते थे, यानी डिवोटी जो होते हैं पूरे प्रॉपर, उस तरीके से पूजा करते थे। ये नहीं कि धूपबत्ती जलाई और दिए जलाए पूजा कर रहे हैं, है ना, उस तरह मैनर में नहीं करते थे, ये प्रॉपर करते थे उपासक की तरह, डिवोटी की तरह, भक्ति जो होती है, पक्की भक्ति होती है, निश्चित। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने आपके साथ में 12 इंपॉर्टेंट RRB, NTPC, ग्रुप डी और SSC, नेशनल एग्जाम्स, स्टेट, इवन दो स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ल्यूसेंट कवर कर लीजिए, आपको कोई भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, बुक्स को अपनी निर्धारित कर लीजिए कि हाँ मैं इन्हीं बुकों से पढ़ूंगा और रिवाइज करूंगा इन बुकों को,
तकरीबन 5 या 6 बार, 5 to 6 टाइम्स, और कंसिस्टेंसी के साथ में डेली पढ़ूंगा। ओके, तो ये यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।